अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स उर्दू ग्रेड 3+ के एन के ख़ानदान गैन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, डोडो और मेरी तरफ से आप सबको हमारी इस क्लास में खुश आमदीद। तो आज हम आए आपके पास एक नई कहानी के साथ, जो कि डोडो कह रहा था कि उसने नहीं सुनानी, इसलिए क्योंकि डोडो को उस कहानी पे ज़रा गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि डोडो की ठुकाई हुई थी उस कहानी की वजह से। हाँ जी, कोई बात नहीं डोडो, थोड़ा सा बताने दो ना, होगा इससे ये कि सबको पता चल जाएगा कि ऐसे काम नहीं करने। और आपने अम्मी से माफ़ी तो मांग ही ली थी ना, जब माफ़ी मांग लेते हैं तो बात ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए फिर हम इस कहानी को इस्तेमाल करेंगे सबको बताने के लिए कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, यानी क्या काम सही है और क्या काम गलत है। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि हम रोज़ सुबह सवेरे उठते हैं और हम गुस्ल करते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अम्मी ने कहा है कि सेहत जो है वो सफाई से आती है। तो सुबह सुबह गुस्ल करने से हम ताज़ा दम हो जाते हैं। फिर अम्मी हमें मज़ेदार सा नाश्ता बना के देती है, क्योंकि अच्छी ग़िज़ा भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हुआ कुछ इस तरह से कि हमने नहा भी लिया, यानी गुस्ल भी कर लिया, हमने ग़िज़ा भी खा ली। उसके बाद डोडो ने पकड़ी अपने गुलेल पकड़ के ये बाहर भागा। अम्मी ने पीछे से आवाज़ भी लगाई कि बेटा गुलेल से ध्यान से खेलना। भाई, अब जब गुलेल हाथ में आ जाए डोडो के तो कुछ समझ में आती है इसको। अब डोडो ने गुलेल से निशाना लगाया दरख्त पे एक चिड़िया का। अब निशाना छूट गया और निशाना जाके लगा गुब्बारे पे। जी, वो गुब्बारा जो कल भाई अपने लिए लेके आया था। अब क्या हुआ, गुब्बारे को जब लगा तो वो गया फट। जब वो फट गया तो वो गायब हो गया। ओहो, जब भाई को ठा की आवाज़ आई तो भाई को शदीद गुस्सा चढ़ गया और वो गुस्से के आलम में बाहर आया और भाई ने कहा, किसने मेरा गुब्बारा फाड़ा है, किसने मेरे गुब्बारे को गायब कर दिया। अब क्या होना था, डोडो ने अपने गुलेल को छुपाया गिलाफ में और ये घुस गया कंबल के अंदर, ताकि भाई को पता ना चले कि हुआ क्या है। फिर क्या होना था, अम्मी को तो पता था कि कोई हमारे घर से गुलेल लेके निकला है, और फिर उसके बाद ठो की भी आवाज़ आई थी। तो बस आगे आपको पता होगा कि क्या हुआ। भाई का गुस्सा जो है वो अम्मी ने ठंडा किया, मगर डोडो के कान ज़रूर खींचे, जिसके बाद डोडो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भाईजान से भी माफ़ी मांगी और अम्मी से भी माफ़ी मांगी। अब कहानी में बात कुछ ये थी, आपको कहानी इसलिए नहीं सुनाई थी कि हम डोडो का मजाक उड़ाएं, बल्कि मैंने आपको कहानी इसलिए सुनाई थी ताकि हमें पता हो कि हमने अम्मी की यानी बड़ों की बात माननी है। जो वो हमें कहें वो हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं। गलत काम से जब वो हमें रोकते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, और बड़ों की कोई भी चीज़ या किसी की कोई चीज़ हमें नज़र आए तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। जी डियर टीचर्स, हम कर रहे हैं एन के ख़ानदान का अगला हरफ, जो कि है गैन। यहाँ पे आपने बच्चों को ज़रूर बताना है ख़ानदान के बारे में, और ये भी बताना है कि एन और गैन में फ़र्क क्या होता है, यानी कि एन में कोई नुक्ता नहीं होता और गैन में नुक्ता होता है। ये वाली बात आपने ज़रूर बतानी है। उसके बाद आप बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि गैन की आवाज़ क्या है। गैन की आवाज़ ग है, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे बच्चों को फ्लैश कार्ड्स की तरफ, यानी कि सबक का आगाज़ हम करेंगे फ्लैश कार्ड से। वो फ्लैश कार्ड्स जो हमें जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए हैं। कौन कौन से फ्लैश कार्ड्स हैं हमारे पास? है गैन ग गुब्बारा, गैन ग गालीचा, गैन ग गार, गैन ग गुलेल, गैन ग गिलाफ। जी, बारी बारी करके बच्चों को ये रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाएं, इसके बारे में बातचीत करें, मज़ेदार किस्म की मालूमात फराहम करें और मज़े के सवाल पूछें, ताकि बच्चे आपको उसके जवाबात दें। जब आपने इनके बारे में बातचीत कर ली हो और उसके साथ साथ आपने बच्चों को ये भी बता दिया हो कि गैन ग क्या है और उसकी आवाज़ क्या निकलती है,
اور کون کون سے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں. پھر ہم چلیں گے اپنے کتاب کے صفحے کی طرف. بالکل کتاب کا صفحہ کھولیں, بچوں کو تصویر دکھائیں اور اس تصویر کے بارے میں بچوں سے بات چیت کریں, بچوں سے سوال جواب کریں. بات چیت کرتے کرتے بچوں کو کچھ مزیدار سی باتیں بھی بتائیں. اس کے بعد جب آپ نے اس کے بارے میں بات کر لی ہو اور غین غ کی بھی دہرائی اچھی سے کر لی ہو, تو پھر ہم چلیں گے اپنے صفحے کے آخری والے حصے کی طرف, جہاں پہ ہمارے پاس 2 الفاظ موجود ہیں اور یہاں پہ ہم غین غ کو تلاش کرتے ہیں. تو بھلا پہلے والے لفظ میں غین کہاں پایا جاتا ہے؟ بالکل صحیح, درمیان میں. اور جب ہم دوسرا لفظ دیکھتے ہیں تو ہمارے دوسرے لفظ میں غین کہاں پر ہے؟ زبردست, یہاں پہ تو یہ آخر میں آ رہا ہے. جب آپ نے اس کے بارے میں بچوں سے اچھی طرح سے بات چیت کر لی ہو, بچوں نے غین کو ڈھونڈ بھی لیا ہو, پہچان لیا ہو اور آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہو, پھر ہم چلیں گے اپنے جانچ کی طرف, یعنی کہ دہرائی اور جانچ کا مکسچر. آپ بچوں کو LED پروجیکشن کھول کے اسی تصویر کے بارے میں بچوں سے بات چیت کیجئے, سوالات پوچھئے اور بچے آپ کو اس کا جواب دیں گے. یعنی کہ اس وقت آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا اس LED پروجیکشن کی مدد سے کہ بچے کہاں تک پہنچے ہیں, ان کو کتنی سمجھ آئی ہے اور غین غ کی کتنی پہچان ہوئی ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی لکھائی کی طرف. غین کو لکھنے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا آدھا دائرہ بنائیں گے اور اس کا ایک گول سا پیٹ بنا دیں گے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ڈالیں گے. یہ ہے ہماری غین کی شکل. ایکٹیویٹی بک پہ جانے سے پہلے ہم کریں گے پری رائٹنگ پریکٹس. پری رائٹنگ پریکٹس کے لیے بچہ ہوا میں لکھے گا, اپنی کلائی پہ لکھے گا, اپنے ساتھی کی کمر پہ لکھے گا, میز پہ لکھے گا, سینڈ ٹرے پہ لکھے گا اور باری باری آ کے بورڈ پہ لکھے گا. جب اس کی اچھی سی پری رائٹنگ پریکٹس ہو جائے گی اور بچے کو اس کی فارمیشن کی سمجھ میں آ جائے گی, تو پھر ہم چلیں گے اپنی ایکٹیویٹی بک کی طرف, جو کہ ہمیں جاوید پبلشرز کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں. کلاس کا کام کلاس میں اور باقی گھر کا کام گھر کے لیے. آپ کی سماعت کا بے حد شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.